एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ध्यान देना है यहाँ पर, अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कौन सा नियम यूज़ करने के लिए बोला है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए बोला है। अगर ये नहीं बोलता तो हम जैसे चाहे वैसे भी आराम से निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो आते हैं इसका यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 में। हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम उतार लेते हैं। 1 में कितना है, 135 और 225। इसमें हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने इसको डिवाइड के थ्रू बना लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। बड़े वाले नंबर को हम बीच में रखते हैं, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो बीच में, और छोटे वाले नंबर को हम किनारे में रखते हैं। 135 यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, 135 का पहाड़ा पढ़ना है कि 225 कितनी बार में आए। तो हम अगर 2 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम कितनी बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। 135 से कम 135। अब आप काम करो, दोनों को घटाओ, 5 में से 5 घटेगा 0, इससे नहीं घटेगा तो हम इससे कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12। 12 में से हम कितना घटाएंगे, 3, तो बचेगा 9। ये क्या हो गया, 1, इसके कर दिया था तो ये हो गया 1। 1 में से 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा, काम ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 135 से क्या आप 90 को डिवाइड कर सकते हो, तो नहीं, क्योंकि ये खुद कम हो गया है ना। तब इसको हम क्या करते हैं, इसको अब हम यहाँ पर लाते हैं, 135 को अब हम यहाँ पर ले आते हैं। अब 90 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 90 के पहाड़ा में 135 नहीं आता है, 2 बार में नहीं आता है, तो उससे हम कम ही पढ़ेंगे, एक बार में 90 कम 90 कितना आएगा। अब घटा लो, 5 का 5, 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा। अब क्या करना है, इसको ना आप उठा करके यहाँ पर ले लो, सेम प्रोसेस। देखिए 45 के पहाड़ा में 90 कितने बार में आता है, 2 बार में आ जाता है, तो आप यहाँ पर 90 लिख करके कट कर दो, क्लियर हो गया, कट गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें लिखना पड़ जाएगा, इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमें लिखना पड़ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा। देखिए आपको डिवाइड करना था किससे, 135 से किस में, 225 में। कितनी बार पढ़ा आपने, एक बार, और शेष क्या बचा था आपका 90। तो आप ध्यान दो कि हम जिसमें भागा देते हैं वो क्या होता है, भाज्य होता है। जिससे भागा देते हैं वो क्या होता है, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हम कहेंगे भाज्य, इसको हम बोलते हैं भाजक, और ये जो पहाड़ा पढ़ते हैं आप लिखते हैं इधर में, इसको हम बोलते हैं भागफल
और जो आपका नीचे में बच जाता है वो कहलाता है शेषफल। आप शेष भी लिखो चलेगा। क्लियर हो गया। तो अब हमें उसी के थ्रू क्या करना है, उसका नंबर यूज़ करना है। भाज्य हमारा कौन था, 225। आप लिख लो यहाँ पर भाज्य की जगह पर 225। भाजक कितना था, किससे हम भागा लगा रहे थे, 135 से। 135 गुना में भागफल कितना है आपका, कितने बार आपने पहाड़ा पढ़ा था, तो एक बार, प्लस में शेष क्या है 90। तो आप यहाँ पर लिखो 90। क्लियर है। हमारे यहाँ पर तो टोटल कटा नहीं था, शेष बच गया था और भी प्रोसेस गया है, तब यहाँ पर हम आएंगे। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पर डिवाइड लगा है, तो बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाजक हो गया, सॉरी भाज्य हो जाता है। ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस कंडीशन में यहाँ पर इससे हम भाग लगा रहे हैं ना इसमें, तो ये हो गया हमारा भाजक, ये भाज्य। पहाड़ा पढ़ते तो उसको हम बोलते भागफल, और ये हमारा कितना हो गया, शेषफल। तो फिर से इसी कंडीशन को उठाओ आप इसको। भाज्य हमारा कितना हो जाता है 135, तो आप लिखो यहाँ पर 135 बराबर में भाजक आपका कितना था 90, गुना में आपने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा था, एक बार, प्लस में आपका शेष बचा था 45। सेम प्रोसेस, अभी भी यहाँ पे टोटल नहीं कटा है, जब तक नहीं कटा तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 45 अब 90 को डिवाइड कर रहा है, कितने बार, 2 बार में, टोटल कट गया, यानी शेष क्या बचा 0। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ये भाज्य। भाज्य पर हमारा कितना है 90, भाजक कितना था 45, हमने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, भागफल 2, शेषफल इस बार क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो क्या रख देंगे यहाँ पर 0। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तब इसका मतलब हमारा जो हमारा भाजक होता है, यही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इसीलिए HCF बराबर में क्या हो गया 45, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है, डाउट है नहीं ना। आप इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से बना सकते हो और इस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से बनाने से आपको क्या होगा, बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर ना लिखने में, सॉल्यूशन करने में सही रहेगा, है ना। आप इस तरीके से ही हमेशा बनाओ तो ज़्यादा आपको ठीक रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर आपका था इसका पहला का दूसरा में है कितना, 196 और 38,220। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है, पहला का क्वेश्चन नंबर दूसरा है 196 और 38,220 का हमें निकालना है HCF। प्रोसेस सेम है, जैसे हमने पहले वाले को बनाया था वैसे ही हम दूसरे वाले को भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि बड़ा नंबर को हम बीच में रखते हैं, आप रखो यहाँ पर 38,220, छोटा वाले को हम किनारे रखते हैं 196। अब पहाड़ा पढ़ो क्या है, अब इसको पहाड़ा पढ़ो 196 का पहाड़ा देखो 382 आता है या नहीं, तो हम देखेंगे कि नहीं आता है। अगर हम 2 बार पढ़ते हैं 196 का पहाड़ा तो इससे क्या हो जाएगा, 382 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 382 से ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम एक ही बार पढ़ेंगे, यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे 196। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, 6 में से 2 में से 6 नहीं घटेगा, इससे कर लेंगे तो 12 में से हम 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 6, ये हो गया हमारा 7 में से 9 नहीं घटेगा, इससे कर लो। 17 में से हम कितना घटाते हैं 9, कितना बचेगा 8, और ये हो गया 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। अब क्या कर लो, एक संख्या उतार लो यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आता है हमारे पास है अब 1862। तो 1862 196 के पारे में 1862
तो नहीं आता है, लेकिन उससे कम आता है। कितने बार में? तो हम एक काम करते हैं, हम 196 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो इससे कम आता है। कितना आता है? तो हम गुना करके देख लेंगे यहाँ पर। आता है आपका 1764। क्लियर है? आप गुना करोगे तो आएगा आपका इतना। अब यहाँ पर हम रखेंगे 9 बार हमने पढ़ा तो 9 रखेंगे यहाँ पर। कितना आया? 9 बार पढ़ने पर 1764 आया, तो 1764 को हम यहाँ पर रखेंगे। अब क्या दिख रहे हैं? 2 में से 4 नहीं घटेगा, इससे कर लो आप। कितना हो जाता है? 12 में से 4 घटाओ 8 बचेगा। ये बच गया 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा। 15 में से 6 घटाओ 9 बचेगा। ये कितना हो गया? यहाँ पर तो 7 7 यानी ये कट गया और ये भी क्या हो गया? कट गया। अब 0 उतार लेंगे, इतना आया। चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है? 196 का पहाड़ा में कितने बार में 980 आता है उसको हमें देखना है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम 196 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 6 पचे 30 के 0, 9 पचे 45 और 3 48 का 8, 5 एकम 5 और 4 9, यानी 980 टोटल आ जाता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? 5 बार पढ़ा आपने पहाड़ा और कितना आया? 980। यहाँ पर लिख दो। कट गया साढ़ा का साढ़ा यहाँ पर कट गया। तो जब साढ़ा का साढ़ा कितनी बार में कटा? 195 बार में कट गया, है कि नहीं? हमें दोबारा का मौका ही नहीं मिला, एक ही बार में इसी को हमने काटा। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ज़रूरी नहीं है ना, आप लिख लोगे एल्गोरिथम द्वारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब देखिए, भाज्य हमने बताया था जिसमें हम भाग लगाते हैं वो क्या होता है? भाज्य। तो भाज्य हमारा कितना है? 38,220 बराबर भाजक कितना से हमने भागा लगाया था? 196। ठीक है। कितने बार में टोटल कटा? 195 बार में। 195 आप लिख दो। आपका शेष क्या बचा? कुछ भी नहीं, तो 0 रख लो। हम क्या जानते हैं कि जब शेष 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तब लिख देंगे इसीलिए HCF बराबर में कितना हो गया आपका? HCF हो गया 196। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अब आते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 867 और 255, इसको यहीं पर लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका 1 का 3। 867 और 255 में हमें क्या करना है? बड़ा वाला नंबर को हम बीच में रखते हैं 869, और छोटा वाला नंबर से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 255। क्या करोगे? अब इसको ना डिवाइड करोगे। डिवाइड जैसे आपने पिछले बार में किया था। आप 255 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते हो तो आता है आपका 765। अब एक काम करो, आप घटाओ। 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। 6 में से 6 0। 8 में से हम 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये कम हो गया, हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर लाएंगे। 255 को हम यहाँ पर लाएंगे। अब क्या देख रहे हैं? 102 का पहाड़ा में 255 तो नहीं आता, लेकिन हम इससे कम 2 बार पढ़ सकते हैं। 204। अब कितना आएगा? घटाइए आप। अब घटाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा
1 5 और यहाँ पर तो ये कट जाएगा। अब ये वाला नंबर यहाँ पर आ जाता है 102। अब 51 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 102, 2 बार में। 51 के पहाड़े में 2 बार में 102 आता है। यहाँ पर क्या हो गया? साढ़ा का साढ़ा नंबर हमारा कट गया। तब हम क्या कर देंगे? यहाँ पर नियम हम वो लगाएंगे, कौन सा? यूक्लिड विभाजन द्वारा। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम इसमें लिख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुना भागफल प्लस शेष भाज्य। भाजक कितना होगा? भाज्य इसमें कितना है आपका? ये आपको देखना है यहाँ से। देखिए भाज्य इसमें बीच वाले को बोलते भाज्य है, क्या है? 867। हम यहाँ पर लिख देंगे 867। भाजक कितना था? 255 गुना भागफल कितना है आपका? भागफल आया है आपका 3 बार आपने पहाड़ा पढ़ा था, शेष बच गया था 102। फिर आपने दोबारा भी भाग लगाया यहाँ पे। अब भाज्य कौन हो गया बीच में? 255। किससे आपने डिवाइड लगाया था? 102 से। पहाड़ा आपने पढ़ा था 2 बार और आपका इसमें शेष बचा है 51। फिर आपने डिवाइड लगाया यहाँ पे, किसमें? तो आपका भाज्य हो गया 102 और भाजक कौन सा हो जाता है? 51। इनने यहाँ पर पहाड़ा पड़ा 2 बार और शेष क्या बचा? कुछ भी नहीं। क्या मानेंगे यहाँ पर? 0। हमने बताया था कि जब भी शेष 0 आ जाता है तो हम जिससे डिवाइड लगाते हैं वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो HCF बराबर में कितना हो गया? 51। यही हमारा आंसर हो गया।